हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मेरे ख्याल से। तो इससे पहले जो क्लास मैंने दिया था शायद आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत ही धमाकेदार क्लास है, आप लोग देख लीजिए उसको। आपको मैथ जो है बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। और उसी चैप्टर में 3.6 के चैप्टर में कुछ मैथ बच गए थे जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मानेंगे, चलिए आते हैं। दो का 1 नंबर माना कि ऋतु माना कि ऋतु स्थिर जल में स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। उसके बाद धारा की चाल, ये स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। धारा की चाल क्या हो गया? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो इसमें देखिए कहा है एक धारा के अनुकूल दिशा में और एक कहा है प्रतिकूल दिशा में। तो आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए धारा के अनुकूल दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में चाल x प्लस वाई। देखिए, जब धारा के अनुकूल दिशा में होगा तो वहां प्लस होगा, जब प्रतिकूल दिशा में होगा तो वहां घटेगा, माइनस में होगा। तो यहाँ धारा के अनुकूल दिशा में चाल होगा तो x प्लस वाई होगा। जब धारा की प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में चाल होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, x माइनस वाई। चलिए अब आते हैं प्रश्न से। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर कितना दिया हुआ है? 2 घंटा। समय कितना लग रहा है? 2 घंटा, यानी 2 घंटा में वो 20 किलोमीटर तैर सकती है ना। तो समय कितना है? 2 घंटा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल बराबर 2। तो दूरी मेरा कितना है? दूरी यहाँ दिया हुआ है 20 किलोमीटर। हम क्या लिखेंगे? 20 किलोमीटर लिखेंगे बट्टा चाल। धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या है ऋतु का? x प्लस वाई बराबर 2।
ये गुना करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भाग इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 20 गुना 1 करेंगे तो 20, ये गुना उधर भाग में, एक्स प्लस वाई बराबर 20/2, 2 दानी 20, एक्स प्लस वाई बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। क्लियर, समझ गए कि जब धारा के यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में कहेगा तो एक्स प्लस वाई करेंगे। हमारा समय 2 घंटा दिया हुआ, दूरी मुझे मालूम है कि 20 किलोमीटर है, चाल हमने क्या माना दिशा में, अनुकूल दिशा में चाल क्या माना है, एक्स प्लस वाई, ये चाल को चाल के जगह पे है एक्स प्लस वाई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लस गुना किए, ये गुना करने गुना में इधर भाग में आया, 2 से कट गया 10, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 10 हुआ, ये समीकरण फर्स्ट। चलिए फिर प्रश्न से आते हैं, फिर प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ना। यहाँ भी 2 समय वही है, समय कितना है, 2 घंटा है, और समय बराबर दूरी बट्टा 4। यहाँ जो दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ दूरी, यहाँ 4 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, 4, और यहाँ क्या है, धारा के अनुकूल प्रतिकूल की बात कर रहा था, x माइनस वाई, यहाँ 4 हो गया बराबर 2, फिर इसको गुना कीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, गुना उधर भाग में 4/2, 2 दूनी 4, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण सेकेंड। ठीक है, एक्स माइनस वाई कितना है, 2। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण सेकंड में आया एक्स माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ देखिए ये प्लस माइनस है, तो हमने बताया था कि पहले विलोपन विधि जो भी समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें संतुलित करना पड़ता है, ये y को अगर कटा रहे हैं तो y को संतुलित कीजिए। तो अगर संतुलित ऑलरेडी पहले से है तो उसको करने की कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ ये देखना पड़ता है अगर प्लस प्लस रहे तो घटाने पर, प्लस या माइनस माइनस रहे तो घटाने पर, यानी कि जब चिन्ह समान हो तो घटाने पर, अगर चिन्ह असमान हो तो जोड़ने पे, या माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो। तो यहाँ क्या है, प्लस माइनस हो तो क्या करने पर, जोड़ने पर। यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, ये दोनों कट गया, क्योंकि जब प्लस माइनस जब जोड़ने पे होगा तो वहाँ चिन्ह जो है चेंज नहीं होता है, वही चिन्ह से उसका सॉल्व किया जाता है। x जोड़ेंगे 2x, 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, ये गुना भाग में जाएगा, ऑलरेडी आप जानते हैं, तो इसको हम कटा सकते हैं यहाँ से। इसलिए x बराबर मेरा क्या निकल गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऋतु जो इस स्थिर जल में जो तैरता है उसका चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस एक्स का मान बैठा दीजिए, 6 प्लस वाई
बराबर 10 प्लस में 10 माइनस में y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये जो है यानी कि धारा की चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप ये मैथ को अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप कोई भी मैथ को नहीं समझते हैं तो उसको आप कमेंट कीजिए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होता है, आपको लग रहा है कि ये मुझे समझ से बाहर है, तो आप उसको उसी क्षण आप कमेंट किया कीजिए, मैं उसका सॉल्व दूसरी क्लास में जरूर कर दूंगा। चलिए फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष, यानी कि 2 महिला और 5 पुरुष है, एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 4 दिन में वो क्या करता है, पूरा करता है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से ये आप उतार लिए होंगे, है ना। आगे चलते हैं। आगे 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कह रहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला है ना, तो हम 2 महिला एवं 5 पुरुष एक सीधे काम को साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष उसको 3 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक, ज्ञात कीजिए किसी कार्य करने में अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः उसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि एक महिला को कार्य करने में लगा समय क्या x, यानी समय ही मांग रहा है ना। हाँ ठीक है, ओके, समय। और एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय y। ठीक है, प्रश्न यानी कि किसी 2 महिला उस कार्य को कर रहा है, तो उसको क्या लगता है, यानी कि एक महिला x माने और एक पुरुष को y माने, तो 2 महिला है तो हम क्या लिखेंगे 2/x लिखेंगे। क्यों कि 2 क्या है, महिलाओं की संख्या है और समय है ना। समय से अगर हम महिला को समय से भाग देंगे तभी उसका कार्य का पता चलेगा, है ना। और इसलिए 2/x, फिर कितने महिला है कितने पुरुष है, 5 पुरुष है। कितने पुरुष है, 5 पुरुष, यानी कि 2 महिला 5 पुरुष, तो 5/y बराबर कितना, एक कार्य करता है कितने दिन में पूरा करता हूँ, 4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में, यानी किसी एक कार्य को कर रहा है 4 दिन में, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x देखिए, अब इसको हम x और y का लॉस हो गई, x और y का हम क्या किया, एलसीएम किए, तो क्या निकला, xy निकला। x से भाग दिए तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, y मेरे पास, तो y गुना 2y,
2y प्लस वाई भाग इसमें x कटा है तो y कट गया, x बचा, x गुना 5, क्या हो जाएगा 5x बराबर 1/4। ये क्रॉस मल्टीप्लस गुना किए, कर लीजिए 4 इंटू, इसको आप 5x इधर लिख सकते हैं, 5x प्लस 2y बराबर x y गुना 1 के xy। तो यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20x 8y बराबर xy। ये समीकरण फर्स्ट में है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, फिर प्रश्न से देखिए, कह रहा है कि 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करता है। फिर उसी तरह आप सेट कीजिए इसको। फिर प्रश्न से 3 महिला 6 पुरुष, तो 3 महिला 3/x, 6 पुरुष 6/y बराबर 3 दिन में पूरा करता है 1 किसी कार्य को 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को अगर हम एलसीएम करेंगे तो xy होगा, x कट जाएगा, y गुना 3 करेंगे तो 3y प्लस y कट जाएगा तो 6x प्लस 1/3। इसको हम अगर गुना करते हैं तो 3 गुना, ये भाग में गुना में आ जाएगा, 3y 6x, फिर x y गुना 1 करें तो xy ही होगा, तो 3 तिया 9y प्लस 6 तिया 18x बराबर 9xy। क्लियर? ये समीकरण सेकेंड हो गया। सॉरी 3 तिया 9y 6 तिया 18x प्लस xy। इसको आप यहाँ आप सीधा कर सकते हैं, 18x प्लस 9y बराबर xy, समीकरण सेकेंड। क्लियर? चलिए तो देखिए, अब इसको हम जो है इधर सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए यहाँ 8, तो यहाँ 9y है, तो हमने क्या बताया, विलोपन विधि क्या रूल है कि y को संतुलित करते थे। y को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 8 है या 9 है, तो ये तो संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम 9 को उससे गुना करेंगे, इसमें 9 से गुना कीजिए और इसमें 8 से गुना कीजिए। चलिए इधर इसी का मैं जो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ लिखिए, ये 2 का ही है समीकरण फर्स्ट में कितना 9 से एवं समीकरण सेकंड को सेकंड में 8 से गुना करने पर ठीक है। तो उसमें 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और एक 0 है, 0 से बैठा दीजिए, 180x 9 8 72 प्लस है, प्लस डालिए, 9 8 72, 1 मिनट 72 y और 9 गुना x यानी 9xy। अब आ जाइए इसमें 18 गुना 8 करें कितना होगा, 18 90 18 108 78 126 18 144, कितना होगा 144x, फिर 18 18 72 y, उसके बाद 8 गुना x xy 8x। चलिए इसमें देखिए चिन्ह समान है, तो मैंने विलोपन विधि में मैंने बताया था कि जब चिन्ह समान होता है तो क्या होता है कि घटाने पर लिखते हैं और चिन्ह चेंज होता है ना। जब चिन्ह समान हो तो क्या लिखेंगे, घटाने पर
और जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदलेगा। या लिखें क्या, घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। मैंने कर लिया, प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, इसमें घटा दीजिए। 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 4 गया 3, 36x बराबर, यहाँ क्या होगा 9xy, ये 8xy चलेंगे, कितना बचा 1x, 1x नहीं लिखा है xy, ठीक है। तो x कट गया, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 36। तो यानी कि एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय कितना 36, है ना। उसके बाद आ जाइए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है 20x प्लस 8y बराबर xy, क्या लिखेंगे 20x प्लस 8y बराबर xy, ठीक है। तो 20 गुना x का मान कितना है, x का मान नहीं निकला, x ही रहने दीजिए, 8 गुना y का मान निकला 36, और x गुना y का मान यहाँ 36 बैठा दीजिए। तो 20x, इस दोनों को गुना कीजिए, 8 छक 48, 4 8 24, 4 28, 288, 36x, तो 20x माइनस 36x बराबर, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा 288। अब इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो 36x में 20x घटेगा, तो क्या बचेगा माइनस 16x बराबर माइनस 288, माइनस माइनस कट गया, 16 एकम 16, यहाँ 12 बचा है ना, 16 16 अट्ठा 128 है ना। इसलिए x बराबर क्या निकला 18, ठीक है। यानी कि y बराबर 36 और x बराबर 18। तो ये भी समझ गए होंगे, आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर से आप लोग को मैंने बार बार कहता हूँ कि मैथ जो है बनाते हैं, मैथ बनाने जो भी मैथ मैं बताता हूँ आप लोग को, उसको आप कॉपी और कलम लेके बैठिए और उसको उतारिए, और आप खुद से उसको एक बार उतारने के बाद दूसरी बार खुद से उसको बनाने की कोशिश कीजिए। पहले समझ जाइए कि किस तरह मैं बताया हूँ, किस तरह मैं इस हिसाब को बनाया हूँ, उसको समझ जाइए अच्छे तरीक़ा से। वीडियो को जब बनाते हैं तो समझ समझ के बनाइए। फिर नहीं बनता, अगर कहीं इस मेरे समझाने के बावजूद भी आपको लगता कि कहीं आपके दिमाग से बाहर है, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूसरे वीडियो में जरूर दूंगा। चलिए थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये आप लोग उतार दीजिए पहले। तो आई होप ये मेरे ख्याल से आप लोग उतार भी लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे। देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपना घर जाने के लिए, यानी रूही का जो है कहीं घर है जिसका दूरी है 300 किलोमीटर, तो वो कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। तो रूही का जो घर दूरी है 300 किलोमीटर दूरी है, ठीक है।
तो वो 300 किलोमीटर दूरी जो है वो कुछ बस द्वारा तय करता है और कुछ रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, जिसमें कि कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ बस द्वारा। यदि वह 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करता है तो ऐसी बात है 300 में अगर 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा करता है तो 240 किलोमीटर बस द्वारा करता है। चलिए आते हैं मैथ की ओर, समझ में आ जाएगी। और इसमें क्या मांग रहा है, चाल मांग रहा है कि किस चाल से वो चल रहा है ना। माना कि रूही लिखिए डायरेक्ट, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कुल दूरी कितना है, 300। चलिए प्रश्न से आते हैं। देखिए समय बराबर क्या होता है, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है पहला में 60 किलो 4 घंटा। समय कितना है, 4 घंटा। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे 4 बराबर 4। देखिए दूरी कितना है, दूरी एक मिनट, यानी कह रहा है कि 60, यानी इस एक मिनट समझिए, यदि वह 60 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करता, शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगता है, यानी दोनों से, ठीक। हाँ एक मिनट, देखिए रेलगाड़ी द्वारा लगा समय प्लस बस द्वारा लगा समय, यानी कि दोनों से समय कितना लगता है, 4 घंटा, 4 घंटा लगता है, ठीक है। इसका क्या होता है, दूरी बटे चाल, किस चाल से चल रहा है, 4 घंटा लगा, किस चाल से चल रहा है वो मालूम नहीं, और इसका होता है दूरी बटे 4 बराबर 4। तो दूरी मेरा कितना है, दूरी देखिए 300 में वो 60 किलोमीटर किसके द्वारा तय करता है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा। पहले यहाँ 60 लिख लीजिए, 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी द्वारा करता है, 60 लिख लीजिए, 60। और चाल क्या है, एक्स है, यदि रेलगाड़ी का चाल क्या माने हैं, एक्स, एक्स लिखिए। और दूरी इसमें 60, देखिए 300 में अगर हम 60 घटाएंगे 240 बचेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, 240 बट्टा वाई, इसका चाल क्या माने हैं, बस का वाई, बस 4। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, एक्स और वाई का लॉस लेंगे, एक्स वाई, एक्स एक्स कट गया, 60 वाई प्लस वाई वाई कट गया, 240 एक्स बराबर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 240 एक्स प्लस 60 वाई, 4 गुना एक्स वाई। देखिए अगर ये 4 से कट रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 4 से अगर कटाना चालू चाहेंगे तो कर सकता है, 6 चौका 24, 60 एक्स
15 चुका 60 बराबर 4 गुना एक्स वाई। ये आप जानते हैं कि ये भाग में रहता है, उधर गुना में जाता है, ये दोनों कट जाता है। तो मेरे पास क्या बचा 60x प्लस 15y बराबर एक्स वाई, समीकरण फर्स्ट। क्लियर। चलिए फिर प्रश्न से, चलिए इसमें मैंने समझाने के लिए आपको रेलगाड़ी द्वारा लगा समय लिख दिए, फिर प्लस बस द्वारा लगा समय 4 घंटा लिख दिए। अगर इसमें ना भी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैंने पहला में इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये समय जो आया कहाँ से आया, ये 60 कहाँ से आया, ये चाल कहाँ से आया। इसको समझाने के लिए मैंने सूत्र के साथ लिखा। अब इसमें समझाने की कोई ज़रूरी नहीं। इसमें देखिए दूसरा लाइन क्या कह रहा है, आप समझ चुके हैं पहले ऑलरेडी। दूसरा कह रहा है कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा वहाँ 60 कर रहा था, यहाँ 100 कर रहा है, ये मेरा दूरी क्या हो जाएगा 100। चाल क्या माने हैं रेलगाड़ी का, एक्स माने, एक्स लिखिए प्लस। अब 300 में 100, वही दूरी को 100 किलोमीटर जो है फिर से वो जो तय कर रहा है, तो रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और बस द्वारा क्या बच जाता है 300 में 100 गया 200। तो यहाँ क्या लिखेंगे 200 बटा वाई बराबर क्या होगा। अब इसमें देखिए इसमें समय बढ़ जाता है, कह रहा है ये शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है, यानी कि यही 4 घंटा से 10 मिनट उसको अधिक लगता है। तो हम क्या करेंगे 4 प्लस 10 बटा 60 लिखेंगे। क्यों, घंटा में जब बदलते हैं तो 10 मिनट हुआ, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, 60 से भाग दे देते हैं, इसको कटा दीजिए, 1/6 हुआ। चलिए आते सॉल्व करते हैं। एक्स वाई का लॉस हो लिया एक्स वाई, एक्स एक्स कट गया तो 100 वाई प्लस वाई वाई कट गया 200 एक्स बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो 6 का लॉस हो लेंगे, क्या होगा 6 होगा, है ना। और 6 चौक 24, इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 प्लस 1/6 6 हुआ, 6 चौक 24, 1 और 6 का लॉस है 6, 1 से भाग देंगे 6 होगा, 6 गुना 4 करेंगे 6 चौक 24 प्लस 6 कम 6 1 गुना 24 1 25, यानी 25/6। यहाँ क्या लिखेंगे हम 25/6 लिखेंगे। अब हम इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लस गुना करें, 6 गुना 100। चलिए इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 200 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 25 गुना एक्स वाई। ठीक है। चलिए इससे भी अगर हम हटाना चाहें, इससे भी निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। चलिए 6 को यही रहने दीजिए, ठीक है। अगर 25 अट्ठा 200 25 चुका 100। चलिए इसको हम क्या करते हैं 25 का हम कॉमन लेते हैं, 25 चुका 100 होता, 25 अट्ठा 200, 25 चुका 100 बराबर 25/6 गुना एक्स वाई। ठीक है। क्या ये गुना में अगर भाग में जाएगा, ये 25 आपका कट जाएगा, ठीक है। बचेगा 1/6, 1/6 बचेगा। चलिए तो ये भाग में तो गुना में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 6 गुना 8x प्लस 4y बराबर एक्स वाई। ठीक है। अब क्या करेंगे 6 गुना 8 करेंगे, 8 छगा 48x प्लस 6 चौक 24 y बराबर x
समीकरण क्या हो गया मेरा सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 60x प्लस 15y बराबर xy बराबर करना है। तो आप ऐसा कीजिए, इसमें 5 से गुना कीजिए तो क्या होता है, 4 पंचे 20, 5 120 और इसमें 8 से गुना कीजिए। अगर 8 से गुना करते हैं 15 8 120। ठीक, क्लियर है। यह लिखिए समीकरण फर्स्ट में 8 से एवं समीकरण सेकंड में 5 से गुना करने पर देख कुछ ऐसा है कि अगर हम 24 गुना 15 करते हैं तो भी होगा, और इस 15 गुना 24 कीजिए, 24 गुना 15 कीजिए तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैंने कुछ ऐसा संख्या वहाँ सेट किया जो कि दोनों को बराबर करने के लिए। ये अगर 24 गुना आप इसको कीजिए, पहले उसे कीजिए, 8 का 48 480 x और 15 8 120 y और फिर 8 गुना x y 8x y। फिर इसमें आ जाइए 5 से 8 पंजे 40 के 0 हाथ में 4 4 पंजे 20 4 24 240 x। फिर इसमें लीजिए 4 पंजे 20 के 0 हाथ में 2 5 10 2 12 120 y हो गया, और यहाँ 5x y। ठीक है, यानी कुछ अपने ये अपना थिंकिंग के अनुसार जो है हम ऐसा किए कि जो आपको गुना करने में भी आसान होगा और ये जो प्रोसेस थोड़ा कम होगा। अगर 24 गुना 15 करते थोड़ा टाइम लगता, गुना थोड़ा लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने उसको छोटा वहाँ सेट किया। तो यहाँ क्या करने पर, घटाने पर ठीक है, माइनस 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 कट गया, घटा दीजिए। 4 में 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 240 x 5 3 8 3 x y। देखिए x x कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 3y बराबर 240, 3 8 24 80, इसलिए y बराबर क्या निकला मेरा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बस द्वारा जो तय कर रहा है उसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद जो अब इसका समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा 60x प्लस 15y बराबर xy। 60 गुना नहीं, x का मान नहीं निकला, 15 गुना 80 और x y के जगह पे 80 लिखे। देखिए कीजिए 60x 15 8 120 और एक जीरो बैठा दीजिए 1200 और 80x। अब कैसा कीजिए, प्लस में इधर माइनस में 60x माइनस 80x और माइनस 1200 घटा दीजिए, माइनस 20x की माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस 112। ये 0 0 से 0 कट गया, 2 6 60 माइनस माइनस खत्म। इसलिए x बराबर क्या निकला 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आप देखिए यानी कि रेलगाड़ी द्वारा जो चला कौन, रूही, यानी रूही जो है रेलगाड़ी द्वारा चला x किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, और बस द्वारा जो चला वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है। देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे y को हम संतुलित करते हैं, जरूरी नहीं इसका गुना उसमें करें उसका गुना इसमें करें। हम ये देखेंगे कि कौन सा संख्या लेने से जो हमारा वो आसान हो जाता और हमको गुना का प्रोसेस लंबा ना होकर लॉन्ग ना होकर शॉर्ट हो जाता। तो इसलिए उस स्थिति में थोड़ा हमको सोच के वैसा संख्या गुना करते हैं जो कि हमारा गुना का प्रोसेस लॉन्ग ना जाए। उसी हिसाब से मैंने किया यहाँ।
जैसे कि चाहते तो यहाँ 24 लेना पड़ता, यहाँ 15 लेना पड़ता, तो गुना 24 गुना 15 करना पड़ता, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता, समय ज़्यादा लगता। तो हमने समय बचाने के कुछ संख्या ऐसा चुना जो 5 से गुना करने पे वो उतना आ सकता था, 8 से गुना करने पर उतना आ सकता था। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं कोई भी मैथ का। अगर आप चाहें कि अगर लॉन्ग लंबा जा रहा है, अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वैसा कोई संख्या आए ही नहीं वही संख्या से हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता। अगर लग रहा है कि ना दूसरा संख्या से मेरा संतुलित हो रहा तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इस मैथ को भी आप समय, इसमें भी कुछ भी नहीं कहा था, यानी कि रेलगाड़ी का हमको समय दिया हुआ था और दूरी दिया हुआ था, लेकिन चाल मालूम नहीं था, तो दूरी बटे चाल किए, इसको भी इसमें किए और दोनों को हम क्या किए, सॉल्व किए। सॉल्व करने से समीकरण फर्स्ट निकला। फिर दूसरा जो है जो कि 300 किलोमीटर था, उसी 300 किलोमीटर में 100 जो है वो रेलगाड़ी द्वारा तय कर रहा था और 200 एक्स और बाकी शेष वो बस द्वारा कर रहा था। एक 300 मगर 100 को घटाते हैं 200 बचता है, 200, तो वही 200 जो है वो बस द्वारा किया। तो इसको भी हमने सॉल्व किए। सॉल्व करने पर दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तब उसके बाद इसको गुना करके संतुलित करके जब वाई वाई कटाते हैं, एक्स वाई वहाँ वाई कट जाता है, वहाँ एक्स दो जगह एक्स को काट देते हैं, वाई का मान निकलता, फिर इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, एक्स का मान प्राप्त हो। तो आई होप ये भी आज का क्लास जो है 3.6 आज समाप्त हो गया। अब दूसरा जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले अध्याय लेके आप लोग के बीच आएंगे, आपके बीच फिर मैं नई चैप्टर के साथ नेक्स्ट दिन आऊँगा, है ना। तो आज जो है हम लोगों का बहुत अच्छा त्यौहार था धनतेरस। तो आप लोग धनतेरस बहुत ही अच्छे से मनाए होंगे, है ना। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। धनतेरस में नए नए सामान खरीदते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी कुछ न कुछ ज़रूर खरीदते होंगे। नहीं खरीदते हैं तो खरीद लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से खरीद ही लिए होंगे, है ना। धनतेरस जो उस दिन यानी कि कुछ न कुछ धन घर में लाते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग का दीपावली आने वाला है ना। तो कल मैं क्लास दूंगा और उसके बाद दीपावली का एक दिन छुट्टी रहेगा, ठीक है। दीपावली दिन क्लास नहीं दे पाएंगे। तो इन्हीं के साथ जो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, मैं लास्ट कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब जो है थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आप लोग का परीक्षा नज़दीक आ गया है। और दूसरी बात कि थोड़ा आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम आपको अच्छी क्लास मिल रहा है, तो मेरे क्लास को और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और वो बेल आइकन बटन भी दबा लीजिएगा, जो आपको जो है मेरा जितना भी वीडियो डालेंगे मैथ के रिलेटिव आपको मिलता जाएगा। और आप सारे क्लास को अगर सही से आप करेंगे मेरा, तो मेरे ख्याल से मैथ में अच्छे बन जाएंगे। आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आपको मैथ जो है आसान लगने लगेगा। चलिए, तो आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।